बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर शहजाद और आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे उस खातून के बारे में जिसने बाबर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए हैं। और हमारी आज की इस वीडियो का ये मकसद हरगिज़ नहीं और ना ही हम ये साबित करने जा रहे हैं, ना ही हम कोई जज हैं, ना ही हम कोई जस्टिस हैं कि हम ये साबित करें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमने बस अपना एक रिव्यू आपके सामने पेश करना है। आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद अपने कमेंट के ज़रिए बताना है कि आया जो हमने गुफ्तगू की है वो सही है या गलत है। इस हवाले से सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि आखिर इस तरह के लोग हमारे ही मुल्क में क्यों पैदा होते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीब की बीवी हर किसी की भाभी। कई बार हम ये सोचते हैं कि आया ये लोग खुद ब खुद बुरी जड़ी बूटियों की तरह जो फसलों को नुकसान देते हैं उनकी तरह ये लोग खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो इनको तैयार करके मैदान में भेजता है और फिर हमारे ही मुल्क के ख़िलाफ़ ये प्लानिंग करने लगते हैं, उसको बदनाम भी करते हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाते हैं। और इस तरह के लोग माजी में भी गुज़रे हैं, वो हाँ मुख्तारा माई हो, मलाला यूसुफ़ज़ई हो, वीना मलिक हो, अरीम शाह का स्कैंडल हो, ये और आज ये हमज़ा नामी खातून हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है नाजरीन, सोचने की बात है और एक बड़ा बारीक नुक्ता मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। कई बार हमने देखा है और ये बात हमारे तजर्बे से भी गुज़री है कि हमारा एक किसी भी हुकूमती ओहदे पर एक ज़िम्मेदार, खा वो पुलिस के महकमे में हो, आर्मी के महकमे में हो, अदालतों में कहीं हो, सियासत में हो, असम्बली के अंदर हो, कहीं भी हो, वो अपना टेनेर पूरा कर लेता है। 5 साल लगाता है, 10 साल लगाता है, 20 या 30 साल लगाता है। और इतने अरसे में हमारी अदालतों को नहीं पता चलता कि उसने कहीं करप्शन की है, या उसकी कहीं कोई प्रॉपर्टी भी है, या वो झूठा भी है, या वो फ्रॉडिया है, या वो ख़यानत करता है। कहीं नहीं हमारी अदालतों को पता चलता। जो ही वो एक अरसा पूरा कर लेता है उसके बाद हमारी अदालतों को पता चलता है जी कि ये फ़र्द तो बड़ा करप्शन करने वाला था, इसकी फ़लाँ जगह पर प्रॉपर्टी मौजूद है और फ़लाँ जगह पर इसने अपने अपने लोगों को नवाजा है। जब उसके जाने के बाद आखिर क्या वजह है, हमारी अदालतों को पहले क्यों नहीं पता चलता। इसी तरह ये जिन ख़वातीन का मैंने आपके सामने तज़किरा किया है, आखिर क्या वजह है कि इनको पहले दिन ही से क्यों नहीं पता चलता कि ये लड़का या ये मर्द या ये फ़र्द या ये इदारा उनके साथ फ्रॉड कर रहा है या फ्लड कर रहा है। आखिर उनको 5 साल गुजारने के बाद, 10 साल गुजारने के बाद फिर उनको क्यों याद आता है कि ये लोग हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हालांकि जिस दिन उन्होंने इसका आगाज़ किया होता है, जिस दिन उन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा होता है, उसी दिन ही वो फ्रॉड की बुनियाद होती है। इस खातून के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो इसके वीडियो बयानात सामने आए हैं। पहली बात तो इसने ये कही कि हम 2011 में गए हैं। 2011 में जब इनकी उम्र 15 साल थी। अब वो लोग जो 2011 में घर से भाग कर निकलते हैं, घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकलते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है, उनको ये पता नहीं है कि उनकी उम्र ही नहीं अभी पूरी हुई, कि उनका तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना जब वो कोर्ट में जाकर शादी करेंगे। और फिर 2011 से 2014 तक वो खातून ये कहती है कि मैंने 2014 तक जॉब की है, जॉब से पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं, कुछ पैसे घर से मैं लाई थी और फिर मैंने अपना एक बिज़नेस शुरू किया है। और वो बिज़नेस उसने 2014 में इतना स्टेबल कर लिया है कि वो बाबर आज़म को पैसे भी देती रही है, उसके बाहर के टूर भी करवाती रही है, उसको सारा उसके घर का ख़र्चा और उसकी फैमिली को भी ख़र्चा देती रही है। अब ऐसा कौन सा बिज़नेस है नाजरीन कि 15 साल की एक लड़की जो 14 साल में जाकर पहुंचती है और वो 18-19 साल की होती है, उसका इतना बड़ा बिज़नेस कहाँ से आ गया कि वो ये सारी चीज़ें कर रही है। और फिर यही नहीं नाजरीन, ठीक 2 साल बाद 2014 गुजर जाता है, 15 गुजरता है, 2016 में वो खातून ये कहती है कि मैं एक बच्चे की माँ बनने जा रही होती हूँ। अब ज़रा यहाँ पर ये नुक्ता आप सोचने वाला है कि 2011 में घर से बाहर निकलते हैं कि शादी करनी है और वो कहते हैं कि हमारी शादी, बाबर आज़म मेरे साथ हर रोज़ फ्रॉड करता रहा है, कहता है कि जी आज करूँगा कल करूँगा, ऐसे नहीं ऐसे। अब 5 साल गुजरने के बाद जब उसको बच्चा ठहरता है तो वो ये सोचती ही नहीं है कि मुझे तो बाबर आज़म शादी के लिए लाया था और शादी तो वो कर ही नहीं रहा, मैं तो बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। फिर वो कहती है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसके दोस्तों ने इन्होंने मेरा जो इसकात अमल है वो करवा दिया। नाजरीन,
अब मुझे ये बताएं कि ये कोई दुपट्टा है सर का कि किसी ने छीना और इसकाते अमल हो गया, या शोल्डर पर लगाया हुआ कोई बैग है कि किसी ने छीना और वो नीचे गिर गया। और फिर वो कहती है कि 2017 में हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है जब मैं उसके ख़िलाफ़ पुलिस थाने में उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाती हूँ, और उसमें ये हमारा साइन होता है जी कि शादी की बुनियाद पर ये मुझसे शादी करेगा, इस बुनियाद पर उन शराइत पर हमारा राज़ीनामा हो जाता है। 2011 में वो घर से निकलते हैं शादी के लिए और 2014 तक वो कोई शादी नहीं करता, 15-16 तक कोई शादी नहीं करता। इसकाते अमल बच्चे की माँ बनने लगती है, उसमें भी इसकाते अमल वो करवा देता है, फिर भी वो उसके साथ हैं। 2017 में मशरूत राज़ीनामा होता है क्योंकि उसने उसके साथ शादी करनी है। और अब 2020 में वो खातून ये कह रही हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बाबर आज़म को या तो सज़ा दिलाई जाए, अदालतें उसको सज़ा दें, या उसको जुर्माना करें, या वो मेरे साथ शादी करें। नाज़रीन, आप पूरी गुफ्तगू सुने, पूरा ये केस सुने और पूरी ये बातें सुने, और इन पूरी बातें सुनने के बाद हम सिर्फ एक नतीजे पर पहुँचते हैं। अगर बाबर आज़म और वो दानू कसूरवार हैं तो दानू को सज़ा के मुताबिक संसार करना चाहिए कि बग़ैर शादी के उन्होंने ज़ना किया है, और ये उसका इज़हार भी कर रही है खातून। बाबर आज़म करे या ना करे, वो खातून ज़रूर इज़हार कर रही है कि उन्होंने ये ज़ना किया है, दानू संसार होने चाहिए। और अगर बाबर आज़म इसमें मुलव्वस नहीं है, सारा झूठा इल्ज़ाम है, तो लड़की को कोड़े मारने चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर ख़राब ना हों। क्योंकि जिस तरह से मीडिया के ऊपर वो गुफ्तगू कर रही है, पूरा माशरा और पूरी सोसाइटी ख़राब हो रही है। और ऐसे झूठे लोगों का सद्देबाब होना चाहिए, बेनकाब भी होने चाहिए, सज़ाएँ भी इनको होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई झूठ ना बोले। और अगर दानू मुलव्वस हैं तो दानू को इस तरह से सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा कोई बंदा भी ऐसे गलत काम ना करे। आइंदा फिर नई किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।